भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में आज बताऊंगा ऐसा ट्रिक जो कि आपको एकदम अजूबा लगेगा। दोस्तों, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर पढ़े भी हैं तो ये ट्रिक जरूर देखिएगा, क्योंकि कम से कम समय में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम में 2 से 3 सेकंड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब पहले मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, पहले हम बेसिक बातें कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, लाभ और हानि से, क्योंकि बेसिक अगर हम जानकारी ले लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब जड़ मजबूत होता है तो कभी भी बिल्डिंग जो बनता है वो मजबूत बनता है और कभी भी गिरता नहीं है। तो इसलिए मैथमेटिक्स का चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले हम उसके बारे में पहले बेसिक जानकारी लेंगे और अच्छे से लेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक के बाद ट्रिक क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। दोस्तों, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीज बातें होती है। एक होता है क्रय मूल्य, यानी कि आपने कितना में वस्तु को खरीदा, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य, आपने वस्तु को कितना में बिक्री किया। ध्यान दीजिएगा, आपने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और उस वस्तु को 120 रुपया में बिक्री कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 20 रुपया मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया? तो 20 रुपया मुनाफा कमाया। लेकिन वही वस्तु को अगर आपने 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में सेलिंग किया, यानी कि विक्रय कर दिया, यानी कि 100 रुपया में खरीदकर 80 रुपया में बिक्री किया, यानी कि 20 रुपया का आपका हानि हो गया। दोस्तों, इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पे प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ पूछा जाएगा। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना रुपया का हानि हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ। ऐसे पूछा जाता तब तो आप जोड़ घटा के निकाल लेते, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, तुरंत हमको मालूम चल जाएगा। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप एक चीज और जानिएगा कि लाभ और हानि के प्रश्न में आपको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि आपको सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको विक्रय मूल्य। दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर सीपी बड़ा हो यानी कि क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य बड़ा हो, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य यानी कि बेचने का दर जो हो वो छोटा हो। जैसे कि क्रय मूल्य आपने 100 रुपया की वस्तु को खरीदा और 80 या 50 रुपया में वस्तु को बेच दिया, यानी कि एसपी जो है वो आपका छोटा है और सीपी बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो तो हमेशा आपको क्या होगा? लॉस होगा। इसके विपरीत अगर एसपी बड़ा हो, एसपी बड़ा हो, एसपी आपका बड़ा हो और सीपी छोटा हो, सीपी छोटा हो, तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, यहां पे 2 चीज निकल के आपके सामने आई कि अगर आपका सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो तो लॉस होगा, अगर एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों, इसके बाद तुरंत हम बातें करते हैं इस चैप्टर के बाद, या इसी चैप्टर में जोड़ दिया जाता है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। यानी कि डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट मतलब बट्टा। दोस्तों, इस बट्टा का हम चर्चा करते हैं अंकित मूल्य में। किसमें? अंकित मूल्य। यहां पे थोड़ा सा आपको हम डिस्काउंट के बारे में इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि जब मैं डिस्काउंट की शुरुआत करूं तो वहां पे आपको दिक्कत महसूस नहीं हो। दोस्तों, अंकित मूल्य की चर्चा हम जब करते हैं, जैसे कि जब आप किसी दुकान पे पुस्तक के दुकान पे पुस्तक खरीदने जाते हैं तो वहां पे देखिएगा कि किसी भी
पुस्तक का मूल्य 120, 150 चाहे 200 रुपया होता है, लेकिन दुकानदार उसमें से 10, 20 या 30% छूट करके आपको 150 रुपया का पुस्तक 120 रुपया में देता है। वही हुआ, यानी कि जो आपको पुस्तक पे प्रिंट रेट लिखा है वही आपका अंकित मूल्य है। क्या है? अंकित मूल्य है। आज जो उसमें छूट दिया वही आपका डिस्काउंट है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि जो पुस्तक पे अंकित मूल्य, पुस्तक पे जो प्रिंट छप गया है वो आपका अंकित मूल्य हुआ। आज जो दुकानदार छूट दे दिया आपको जितना परसेंटेज का, जितना रुपया का, वही आपका बट्टा हुआ, वही आपका डिस्काउंट हुआ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत हो आपको, कहीं भी छोटा से छोटा पॉइंट पे बेहिचक, बिना झिझक आप तुरंत कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर यहां पे दिक्कत हुआ है। हर कमेंट का हम जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं, ये टाइप 1 क्वेश्चन है और बेसिक स्तर का क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों बेसिक स्तर में आपको 3 टाइप हम सिखाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको एडवांस क्वेश्चन। दोस्तों जो एडवांस स्तर का क्वेश्चन है उसे भी आप देखिएगा, लेकिन बेसिक स्तर को सीखते हुए, क्योंकि बेसिक आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस निश्चित ही आपका स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 5000 रुपया में खरीद कर 6000 रुपया में बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, खरीद कर, यानी कि खरीदने का मतलब हुआ क्या? सीपी, यानी कि सीपी कितना है? तो सीपी आपका है 5000 रुपया। कितना है? 5000 रुपया। और बेच कर, यानी कि किसी वस्तु को 5000 रुपया में खरीदकर और 6000 रुपया में बेचता है, तो ये निश्चित है कि उसका एसपी जो है दोस्तों वो कितना है? तो 6000 रुपया है। अब देखिए यहां पे सीपी और एसपी आपका मालूम चल गया, बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको क्या करना है कि यहां पे दोस्तों आपसे लाभ पूछा जा रहा है, तो सर्वप्रथम लाभ देख लेना है कि लाभ कितना का हुआ है। तो लाभ आपका 5000 रुपया में खरीद के और 6000 रुपया में बिक्री किया है, यानी कि 1000 का लाभ हुआ है। तो 1000 को लिख लेना है, लेकिन 1000 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है? तो वो हुआ है आपका सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। ध्यान दीजिएगा, जितना में हम खरीदेंगे उसी पर लाभ होगा या उसी पर हानि होगा। तो जितना पे होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 5000 रुपया हम लिख देंगे नीचे और यहां पे गुणे 100 कर देंगे। ध्यान दीजिए फिर से, या तो यहां लाभ होगा या हानि होगा, हमेशा क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा। जो भी लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रय मूल्य को 5000 रुपया दर्शा दिए। अब देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और ये 5 चौके 20, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि आपका 25 चौके 100, 20% बराबर 20%, यानी कि आपका जो आया 20 पचे 100, यानी कि 20% क्या हो गया? तो लाभ हो गया। दोस्तों ये जो आंसर निकल के आया आपने देखा, बिल्कुल आसानी से निकल के चला आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन हम बेसिक स्तर का ले चुके हैं और क्वेश्चन है कि राम किसी वस्तु को 6000 रुपया में खरीदकर, ध्यान दीजिएगा 6000 रुपया में खरीदकर 5000 रुपया में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहां पे क्लियर है क्वेश्चन कि 6000 रुपया में उसने खरीदा और बिक्री कितना में किया? तो 5000 रुपया में बिक्री किया, यानी कि आपका सीपी भी मालूम है। सीपी कितना है? तो 6000 रुपया। इस बार उसने 6000 में खरीदा और बिक्री कर दिया 5000 रुपया में, यानी कि आपको मालूम चल गया होगा कि एसपी जो है वो 5000 रुपया है, लेकिन ये मालूम चल गया होगा कि इस बार जो हानि हुआ है वो कितना रुपया का हुआ है? तो 1000 रुपया का हुआ है। हानि जो हुआ है वो किस पे हुआ है? आपको ये ध्यान देना है, हानि किस पे होता है। इसके पहले वाले प्रश्न पे हम आपको बताए थे लाभ भी होता है तो किस पे होता है? तो वही क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे होता है। लाभ भी होगा तो क्रय मूल्य पे ही होगा, हानि भी होगा तो क्रय मूल्य पे ही होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे आपने 1000 लिख लिया, हानि प्रतिशत बराबर 1000 बटा किस पे हुआ है? तो आपका 6000 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो 6000 गुणे क्या करना है? 100 कर देना है। देखिए यहां पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद ये 100 बटा 6 आ गया, ये 50 बटा
3 आ गया, इसको भी कटाइएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। आपको कैसा लगा ये मेथड, आपको कैसा लगा ये प्रश्न, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, बेहिचक बेझिझक। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो चले आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम बेसिक स्तर का ले चुके हैं और क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7200 रुपया में खरीदकर 25% का लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इस बार आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, लेकिन इस बार जो खरीदने का और बेचने का जो प्रतिशत दिया गया है, खरीदने का तो रुपया दिया गया है 7200 रुपया, लेकिन बिक्री करने का आपको दे दिया गया है 25%, यानी कि 25% लाभ पर बेचता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अगर आ गया या नेक्स्ट क्वेश्चन जब एडवांस स्तर में हम जब आपको बताएंगे तो वहां पे आपको क्लियर नहीं होगा। आप लिखते जाइए और ऐसे प्रश्न को कॉपी पर भी बनाते जाइए, ढक कर बनाइए, क्वेश्चन को लिख लीजिए या इस क्वेश्चन के जगह पे कोई अंक अपने से रखकर आप बार बार वैसे प्रश्न को रिपीट कीजिए तो ही क्लियर होता है। दोस्तों यहां पे क्या करेंगे कि 7200 रुपया को 7200 रुपया में खरीद कर 25% के लाभ पर बेचता है। दोस्तों यानी कि खरीदा है, खरीदने का मतलब हुआ सीपी, सीपी यानी कि मतलब आपको 100%, कोई भी वस्तु कितना में भी खरीदा जाए आप ध्यान रखिएगा वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि सीपी बराबर 100% बराबर कितना है, तो 7200 रुपया है। कितना है, 7200 रुपया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु आप 1 रुपया में ही वस्तु को क्यों नहीं खरीदे, वो अपने आप में 100% है। यहां पे तो 100% बराबर 7200, चूंकि 7200 रुपया में खरीदा गया है। अब चूंकि 25% का लाभ होता है तो 100% आपका 7200 है, तो 25% लाभ यानी कि 100 में हम क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, यानी कि 125% बराबर 7200 गुणे 125 बटा क्या हो जाएगा, 100। आप ध्यान दीजिए फिर से, आपको 25% का लाभ हुआ तो इस 100 में हम क्या जोड़ देंगे, 25%। क्यों जोड़ देंगे, तो आपको लाभ हुआ है। अगर वही आपको हानि हुआ रहता तो आप क्या करते, इस 100 में चूंकि हानि भी हुआ है तो आपको क्रयमूल, वहां पे क्रयमूल पे देखा जाता है तो क्रयमूल अपने आप में 100% है, तो हानि हुआ तो उतना परसेंट का हम घटा देंगे। यहां पे चूंकि 125% बराबर 7200 गुणे 125 बटा 100। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 25 25 125, 25 चौके 100, 18 चौके 72, यानी कि 1800 आ गया, 18 पचे 90, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 9000। तो भाइयों आपको ये प्रश्न कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं कि कहीं भी दिक्कत ना रह जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, 7200 रुपया आपको क्रयमूल दिया गया है, तो क्रयमूल अपने आप में 100% होता है। चाहे बार बार हम बोल रहे हैं, चाहे जितने रुपया में वस्तु को खरीदा जाए, चाहे वो 10 रुपया में ही वस्तु को क्यों नहीं खरीदा जाए, वो 10 रुपया ही 100% के बराबर है। यानी कि इस बार 7200 रुपया 100% के बराबर है। अब इसमें 25% का लाभ हो गया तो 100 में 25 हम जोड़ देंगे तो 125, 125% बराबर 7200 गुणे 125 बटा क्या होगा, 100। इसको कैंसिल हम करेंगे, कटाएंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा 9000। तो चलिए दोस्तों आपको यह प्रश्न कैसा लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। आप घबराने की बात नहीं है क्योंकि बेसिक स्तर का प्रश्न बता रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद हम टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ रहेगा बेसिक स्तर के लिए। अब बेसिक के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा सेकेंड पार्ट, तो उसमें आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखिएगा और उसमें रूबरू होइएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम ले चुके हैं और 4 नंबर क्वेश्चन ले चुके हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7200 रुपया में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस बार 7200 रुपया में खरीदा है, लेकिन उसको खरीदने के बाद जो बिक्री किया है उसमें 20% का हानि हो गया है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, विक्रय मूल्य निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि जब वो सीपी यानी कि खरीदा है वो आपका 100% है, कितना में खरीदा है, तो 7200 रुपया में खरीदा है। ध्यान दीजिएगा सीपी कितना है, तो 100% है, 100% बराबर कितना दिया गया है, तो 7200 रुपया दिया गया है। इस बार
हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना परसेंट? तो 20%। दोस्तों जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, लेकिन जब हानि होता है तो हम घटा देंगे। किस में से? तो 100% में से, जो यानी कि ये वाला 100%। तो 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 80%। 80% बराबर 7200 गुणे 80 बटा क्या? 100। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 और 7 8 56, 56 1 57, यानी कि 576 और एक ये जीरो के कारण यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा। तो दोस्तों 5760 रुपया हमारा निकल कर आ गया। एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि वस्तु को उसने 7200 रुपया में खरीदा, 20% की हानि पर बेचा, यानी कि उसने 5760 रुपया में वस्तु को बिक्री किया है, जिस कारण से उसे 20% की हानि हुई है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे बेसिक स्तर का। एक और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिएगा और पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन छोड़िएगा मत। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अंतिम और आखिरी प्रश्न आपके लिए ले चुके हैं और क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 9600 रुपया में बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। 9600 रुपया में बेचने पर उसे क्या होता है? तो 20% का लाभ होता है। दोस्तों यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको नहीं दिया गया है, तो सीपी जब नहीं दिया गया है तो हम कैसे बनाएंगे? आपको ध्यान देना है कि सीपी अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। लेकिन इस बार के प्रश्न में आपको 20% लाभ दिया गया है, यानी कि इस बार 20% लाभ, यानी कि 120% बराबर 9600। क्यों? क्योंकि 20% का जब उसे लाभ होता है तो वो वस्तु को 9600 में बिक्री करता है, यानी कि 100 में हम 20 जोड़ेंगे, 120% बराबर 9600। अब देखिए हमको क्या निकालना है? तो सीपी निकालना है, यानी कि सीपी होता कितना है? तो 100%, यानी कि हमको 100% निकाल देना है। तो यहां लिख देंगे दोस्तों 9600 और गुणे इस 100 को यहां ला देंगे और भाग दे देंगे इस 120 से। अब दोस्तों यहां पे 12 8 96, यानी कि 80, यानी कि 80 में 100 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा 8000 रुपया। दोस्तों यानी कि उसने क्रय मूल्य, यानी कि उसने खरीदा जो है वस्तु को, वो 8000 रुपया में बेचा है। 20% के लाभ लेने के बाद 9600 रुपया में बिक्री किया है। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के चला आया है 8000। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।